नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र का दौरा किया। सीएम ने यहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। एक तरफ सरकार बाढ़ से कई तबाही को लेकर संजीदा है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल बाढ़ पर भी सियासत करने में लगे हैं। बता दें कि अगले साल 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के साथ देश में लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कहा कि जब तक कांग्रेस में धड़ेबंदी है और हम एक है तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कांग्रेस जितनी बटी हुई रहेगी उतना हमें फायदा होगा। साथ ही गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल तक गठबंधन अच्छी तरह से चलेगा। आगे के चुनाव लड़ने का फैसला लीडरशिप तय करेगी कि चुनाव साथ लड़ना है या फिर अलग। इसी बीच नेताओं का एक से दूसरी पार्टी में आना जाना भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी, जेजेपी, इनेलो को बड़ा झटका दिया। इन पार्टियों के कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा। पिछले दिनों भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, जब सैकड़ों की संख्या में बीजेपी, जेजेपी, आप और इनेलो नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के दिल्ली निवास पर ये सभी नेता पहुंचे थे। इन सभी तस्वीरों को देखकर ये तो साफ है कि 2024 का रण आसान नहीं होने वाला। तो 2024 को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और सिरसा जिला वो क्या कहेंगे सर? आज ही मैंने एक हम लोगों को निर्देश दिए हैं जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है। अभी तक उसमें फसल के नुकसान की ही भरपाई यानी एंट्री होती है। अब हम एक दिन में उसमें कर देंगे कि जो बाकी लॉस है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ एसेट्स, वो भी सारे उसमें उठाए जा सकें। खास करके मकान टूट गए हैं, किसी के पशु का देहांत हो गया है, किसी की फैक्ट्री के अंदर कोई सामान जो है वो खराब हुआ है, किसी की दुकान में सामान खराब हुआ है, वो सारा लॉस का आंकलन उसी में अभी भी मैंने निर्देश दिए। देखिए, एनडीए की बैठक काफी समय बाद हुई है, उसकी 25वीं वर्षगांठ पर। वो अच्छा है, सब लोगों की राय ली गई। हमने भी बहुत राय दी, वहां पे अपनी बात रखी। सभी राजनीतिक दलों ने राय दी। मिलजुल करके अच्छी चल रही है सरकार। आगे पूरे 5 साल कंप्लीट तो करेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। 5 साल के बाद दोनों कैसे लड़ेंगे मिलजुल के, वो अभी तय होना है। सीनियर लीडरशिप तय है कि कांग्रेस में जब तक धड़ेबंदी है, जब तक डिवाइडेड कांग्रेस है और यूनाइटेड हम हैं, तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये मैं खुले तौर पे कहता हूं कि जितना डिवाइडेड ये रहेंगे उतना फायदा है। तो सियासी पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूं। डिंपल सोही, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अतर सिंह संधू, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण गुटेल, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल हांटा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डिंपल सोही, आपका रुख करूंगी, क्योंकि आज हमने दिग्विजय चौटाला का बयान सुना, जहां पर गठबंधन को लेकर जब उनसे सवाल किया गया, उन्होंने साफ कहा है कि आगे पार्टी और आलाकमान तय करेंगे कि गठबंधन में चुनाव लड़ना है या फिर अलग। ऐसे में कई बातें सामने आ रही है, जो कयास और जो आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे थे, क्या गठबंधन को लेकर ये सही बात है? देखिए, मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 महीना हो गया हम हर डिबेट में कम से कम एक बार इसके ऊपर बात करते हैं। ये विपक्ष का वो क्या कहते हैं, फिगमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन। ये उनकी कल्पना की उड़ान है। कल्पना की उड़ान बस यहीं तक पहुंच सकती है कि किसी तरह से गठबंधन टूट जाए। इनको ये नजर आ रहा है विपक्ष को कि गठबंधन को तोड़ने से ही इनका कोई चांस बनता है 2024 में, और इसी कारण हमेशा कयास लगाए जाते हैं गठबंधन टूटेगा, ये होगा, वो होगा। अभी एनडीए की मीटिंग में भी जब हमारे लीडर्स को बुलाया गया, उसके बाद भी अगर ये सवाल किसी को करना पड़ रहा है तो गलत है। और जहां तक दिग्विजय जी ने एक नेता के तौर पर पार्टी का रुख रखते हुए ये कहा है कि जो 2024 जब आएगा, इलेक्शन जब डिक्लेयर होंगे, उस समय देखा जाएगा। जहां तक अभी एट प्रेजेंट की बात है, मैं आपको बता सकती हूँ एक बार फिर से कि गठबंधन 5 साल चलेगा। 5 साल तक कोई को तोड़ नहीं सकता है। उसके बाद हम इस पे अपने जो नेता है
बाकी हमारे वरिष्ठ जो नेता है, डिफरेंट सेल्स के जो लीडर्स हैं, उन सबके साथ बैठ के बात करके डिसाइड किया जाएगा। ठीक है डिम्पल सोई जी, लौटूंगा आपके पास। अतर सिंह संधू जी, आपका रुख करूंगी। बीजेपी की कितनी तैयारी है इसके साथ ही, क्योंकि दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान भी हमने आपको सुनाया, उन्होंने कहा है कि आगे पार्टी और हाईकमान तय करेगी। क्या ये मान लिया जाए कि गठबंधन आगे होगा कि नहीं, इस पर भी बड़ा सवाल है। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको सरोनी जी, अभी लोकसभा के चुनाव है 2024 में, उसके बाद ये विधानसभा के चुनाव होंगे। जब तक सरकार के साथ बीजेपी का साथ रहेगा, बीजेपी की ओर से कोई दिक्कत नहीं। ये तो जेजेपी के लोग ही सोच सकते हैं उनको गठबंधन रखना है कि नहीं रखना है। और मैं अभी डिम्पल जी को सुन रहा था, अच्छी बात है। देश प्रदेश में सरकार चलनी है तो दोनों पार्टियां, दो डबल इंजन की सरकार प्रदेश में चल रही है और प्रदेश में विकास भी हो रहे हैं इस नाते से। अब जब से बीजेपी की सरकार खासकर प्रदेश में बनी है, जब से विकास के 9 साल हो चुके हैं करीब प्रदेश में सरकार, 8-8.5 साल हो चुके हैं प्रदेश में सरकार को, जब से किसानों के लिए, मजदूर के लिए तरह तरह की योजनाएं प्रदेश सरकार लेकर के आ रही है। पिछले 10 साल तक कांग्रेस की सरकारों में क्या किसानों के साथ होता था, क्या मजदूरों के साथ होता था, आप सोच भी नहीं सकते। जब से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार प्रदेश में बनी है, जब से विकास को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के जो प्रदेश ने मिलजुल करके जेजेपी के साथ मिलजुल करके जो काम किया, वो काबिले तारीफ है। दोनों एक जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए, उसकी तरह से दोनों पार्टियां मिलकर के काम कर रही है। दोनों प्रदेश के विकास के लिए सब लोग अग्रसर हैं और ऐसे प्रदेश का विकास रहा तो निश्चित रूप से ये बड़े नेताओं को सोच रहे हैं भी आगे कंटिन्यू करें या ना करें, उनकी सोच है। लेकिन अभी तक प्रदेश में दोनों पार्टियों में कोई ऐसा मामला नहीं है। अच्छी सोच के साथ दोनों पार्टियां काम कर रही हैं। ठीक है अतर सिंह जी, लौटूंगे आपके पास। कमल हांडा जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि साफ तौर पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि जब तक कांग्रेस बिखरी रहेगी उसका फायदा जो है वो सरकार उठाएगी। ऐसे में आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी इस पर। सामने जी, आपको नमस्कार, मेरे प्रवक्ता भाइयों को और बहन को भी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। मैं शुरुआत करना चाहूंगी इन्हीं के लिए, बीजेपी के प्रवक्ता के लिए, उनकी सरकार के लिए। हर रोज अपनी ही बातों को बदलने लगे सरकार, यहाँ तमाशा है या फिर तानाशाह कोई बताए एक बार। यहाँ 56 इंच का सीना है, देश को लूट कर जीना है, काला धन बस बातों में, आग लगी दिन रातों में, अच्छे दिन की आड़ में, देश को झोंका पहाड़ में, जुमलों से धोखा दिया, बर्बाद किया, पार्टी को आबाद किया। तो ये कहते कांग्रेस बिखरी है, पहले ये अपना डिसाइड कर लें, गुड़गांव में इनका क्या झगड़ा चल रहा है, उचाना में क्या झगड़ा चल रहा है और उधर का देख रहे हैं। हमारा वी आर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड। अब तो वैसे भी आपको पता चल गया है इंडिया के नाम से ये कितना घबरा गए हैं। दूसरी बात ये है कि काम करने को, जैसे ये अभी मेरे प्रवक्ता भाई ने कहा डबल इंजन की सरकार है, मुझे लगता है डबल इंजन तो है लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही। हर फ्रंट पे फेल हो रही है वो, चाहे वो किसान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे युवा की नौकरियों की बात हो, चाहे सरपंच की हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों की हो, हर किसी को धरने पर बैठना पड़ता है इनकी सरकार में। ऐसा क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता, काम क्यों नहीं करते ये। और दूसरी बात, मनोहर खट्टर जी अभी उतरे जनसंवाद में सिरसा के लिए, क्या किया उन्होंने वहां पर, नशे का व्यापार कितना फैल रहा है। कोई अपनी महिला व्यथा कहने गई तो कहते हैं उसको स्टेज से धक्का देके उतार दो, किसी को ले जाकर पीटो। कैसी सरकार है। और जेजेपी को भी हरियाणा की जनता अच्छा जवाब देगी, करारा। क्यों? जेजेपी इनकी बैसाखी बनी, इन्होंने हरियाणा को तबाह किया। हरियाणा के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, वो किसने किया, कहां गया वो सारा पैसा। वेट कीजिए, लेट मी फिनिश। ठीक है, आप हमें तो कहते हैं कि ये कांग्रेस डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है, वो डिवाइडेड है। पहले आप अपना फैसला कर लीजिए। बैसाखी का सारा बीजेपी को लेना पड़ा, बीच में आपके भी कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, वो एक परिवार में भी होते हैं। तो एक परिवार है हमारा पूरा। और अब जब से हमारा इंडिया बना है, सब्र कीजिए, जरा सब्र कीजिए। जब से इंडिया बना है, उस इंडिया को वैसे भी कोई हरा नहीं सकता। ये आप लिख कर ले लीजिए मुझसे। आप जितनी मर्जी बैठकें कर ले, मणिपुर जल रहा है उसके ऊपर आपकी कोई से नहीं है, कुछ नहीं आप कहना चाहते उसके ऊपर। हमारा मकसद महज इतना है कि देश लोकतंत्र को बचाना और बचना है। और सत्ता के अहम में जो देश को दगा देते हैं
उनकी हर बात महज कितना है, तो आप बस फिक्रें करने में एक्सपर्ट हैं, कुछ नहीं कर रहे आप। ठीक है कमल लांडे जी, लौटूंगे आपके पास। अतर सिंह जी आपके पास भी लौटूंगे, लेकिन उससे पहले जरा कृष्ण कुटेल जी से उनका रिएक्शन जान लेती हूँ। कृष्ण कुटेल जी, कई कार्यकर्ता आज इनेलो से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, और इसके साथ ही इनेलो की क्या तैयारी है? श्रावणी जी, आप सबके सामने हैं और प्रतिदिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर जो है कि दूसरी पार्टी के लोग जो है कि वो जुड़ रहे हैं। आज भी अम्बाला से जो है कि कांग्रेस के यूथ के प्रेसिडेंट रहे हैं, पहले वाइस प्रेसिडेंट, और उन्होंने जो है कि सिरसा के अंदर जाकर के अभय चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर जो है कि उसके अंदर जो है कि ज्वाइन किया है। और आज जो है कि इसराना विधानसभा के अंदर जब पदयात्रा चली हुई थी, काड़खा, लोहारी और इसराना गांव के अंदर भी बहुतों ने जो है कि पार्टियों को जो है कि ज्वाइन करने का काम किया है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसका संगठन जो है कि बड़ा मजबूत है। और आज भारतीय जनता पार्टी और जो जेजेपी की जो गठबंधन की जो सरकार है, लेकिन आज वो घबराई हुई है, क्योंकि जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पदयात्रा को इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जन जन तक जो है कि इस सरकार की नाकामी को जो है कि उजागर करने का काम किया, तब से जो है कि बुखलाई हुई है। दूसरा, अभी मैं सुन रहा था भाई हमारे अतर सिंह संधू साहब को सुन रहा था, और हमारी बहन जेजेपी की प्रवक्ता है तो उनको भी मैं सुन रहा था। तो यहाँ पर कहा कि भी हमारी जो सरकार है और ये जो अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन अगर यहाँ पर युवाओं के ऊपर लाठी भांजी जाती है तो ये सरकार अच्छी चल रही है। सरपंचों को जो है कि प्रताड़ित किया जाता है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, तो ये अच्छी बात है। ओपीएस मामले के ऊपर अगर कोई मांग रखे, प्रदर्शन करे, तो उनको जो है कि लाठियां बरसाई जाती है, तो ये ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्री घोटाला होता है तो ये सरकार ठीक है, फर्जी आईडी घोटाला होता है तो ये सरकार ठीक है, शराब घोटाला होता है तो ये सरकार ठीक है। तो अगर मान ले सरकार इस प्रकार से ठीक है, तो फिर आप इतने उतावले क्यों आप जो है कि बुखलाहट के कारण जो है कि अनाप शनाप जो है कि बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरा जो है कि यहाँ पर आज पूरा हरियाणा प्रदेश जो है कि वो बात से ग्रसित है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है कि वो कुछ जिलों को जो है कि अनदेखी कर रहे हैं, जैसे कि फतेहाबाद का क्षेत्र है या इलाहाबाद का क्षेत्र है, तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है कि वो बात से ग्रसित है, लेकिन वहां पर सीएम जो है कि वो ना जा करके जो है और वो अनदेखी का आरोप जो है कि उनके ऊपर जो है कि वो साबित होता है, यानी वो पूरे हरियाणा की बात को करे। दूसरा जो है कि लोगों के बीच में जाए, जैसे कि जन समाज कार्यक्रम चलाया हुआ है, और जन समाज कार्यक्रम के द्वारा जब एक बहन कोई मान ले नशे के मामले को उठाने का काम करती है, तो लेकिन उस बहन को प्रताड़ित किया जाता है। अगर एक सरपंच जो है अपनी बात को रखते हैं तो उसको जो है कि पुलिस। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, तमाम आरोप लगाए, जरा इनका जवाब अतर सिंह जी से ले लेते हैं। अतर सिंह जी, क्योंकि कमल लांडा जी ने साफ कहा है कि डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन इस पर ड्राइवर नहीं है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? इसके साथ ही कई आरोप कृष्ण कुटेल जी ने भी लगाए हैं। देखिए श्रवणी जी, मैं बड़ी बहन है कृष्णा जी बहन का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इनको एक चीज बता दूं, अभी 3 दिन पहले रणदीप सुरजेवाला जी की रैली में किस तरह से कार्यकर्ता को पीटने का काम इन लोगों ने किया। और मैं पिछले अगर 10 साल की बात करें, खुद हुड्डा साहब स्वामी किसानों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, किसान की बात करूंगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इन्होंने खुद बनवाई, हुड्डा साहब को उसका चेयरमैन बना दिया, पूरे देश का चेयरमैन बना दिया। बेहतर हुड्डा साहब किसान वर्ग से जुड़े हैं, इसका भला करेंगे। 10 साल तक इस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जेब में डाल करके रखा और कोई काम नहीं किया। अभी मुझे कृष्णा जी एक बात और कह रहे थे, भाई ये तो जोड़ करके 2 पार्टियों गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं। देखिए, हम तो जोड़ करके सरकार चला रहे हैं, आप लोगों ने तोड़ करके सरकार चलाई। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के 5 विधायक तोड़ करके आपने सरकार चलाने का काम किया। इससे बड़ी दुखदायी बात क्या होगी बहन जी? ये सोचना चाहिए। एक तो खादी बोले, छलनी भी बोले। कांग्रेस पार्टी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। 10 साल तक जिस तरह से प्रदेश का बेड़ा गर्क किया, किसान का, मजदूर का जिस तरह से बेड़ा गर्क किया, और अब देखिए पूरे प्रदेश में सुरजेवाला जब बाकी दलों को लेकर के अपने नेताओं को लेकर के, चाहे भले दूसरे कांग्रेस के नेताओं लेकर के अलग दल बना करके चल रहे हैं, हुड्डा साहब अलग दल बना करके चल रहे हैं। अभी तक आपके 1 साल तक आपके प्रदेश अध्यक्ष बने, अब तक आपका संगठन नहीं खड़ा हो पाया।
इधर बीजेपी को ले लीजिए, 3000 कार्यकर्ताओं का संगठन है प्रदेश में, और 3 लाख अब पन्ना प्रमुख का टारगेट है। 2.5 लाख पन्ना प्रमुख बन चुके हैं। जब 3.5 लाख लोग अगर प्रदेश में बूथ लेवल पर लोग काम करेंगे तो सोच भी नहीं सकते कांग्रेस के लोग कहां भागेंगे। ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी की कार्यशैली और माननीय मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका है। तो सबका साथ सबका विकास लेकर के पार्टी में काम करते हैं, हर जनमानस के साथ काम करते हैं। दूसरा, मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले कृष्ण पटेल जी बोल रहे थे, देखिए पटेल जी आपका तो एक विधायक है, एक जो आप किसानों की बात कर रहे थे, आपने लाठियां चलाने का काम किया। देखिए कांग्रेस 1 साल 2 साल तक आंदोलन, 1.5 साल आंदोलन चला किसानों का, किसी किसान के ऊपर भी कोई कार्रवाई पार्टी की ओर से नहीं हुई। आपके स्वयंभू जो प्रमुख थे चौटाला साहब ने तो किसानों पर गोली चलाने का काम किया, किसानों को मरवाने का काम किया। आपको तो बिल्कुल बोलने का अधिकार नहीं। जहां तक एलनाबाद की बात करते, एलनाबाद में विकास नहीं हो रहा है, वहां तो डबल नेता काम कर रहे हैं। चौटाला साहब अध्यक्ष को पूरी पावर दे रखी, पैसा खर्चो। मीनू ठीक है, अतर सिंह जी आपकी बातों का कमल आंडा जी को जवाब देना चाह रहे। कमल आंडा जी बताइए। मैडम ऐसा है, जो अतर सिंह जी कह रहे हैं हमारा संगठन है या नहीं है, पहली बात तो ये कि इनको तकलीफ क्या है, और दूसरी बात हमें इनको कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा संगठन बन चुका है 195 लोगों का। ठीक है, इससे इनका कोई मतलब नहीं। ना हम इनसे पूछते हैं इनकी अंदरूनी बातें, अगर करने लगे तो इनके जो मंत्रालय ने मैडम म्यूट कीजिए फिर मैं बोलूं। ठीक है, इनके उच्चाना में कौन लड़ेगा? दुष्यंत जी लड़ेंगे या उनकी वीरेंद्र सिंह जी की वाइफ लड़ेंगे या कोई बीजेपी का बंदा लड़ेगा? गुड़गांव में सुधा यादव, भूपेंद्र यादव और राव इंद्रजीत सिंह, आप अपने झगड़े देखिए। दूसरी बात, कैबिनेट जो आपकी है दिल्ली की केंद्रीय की जो सरकार है, वहां पे कितने लोगों में फुटबॉल है आपको पता है? आपको नहीं पता इस चीज का। आप आंकड़े लेकर आया करिए, बिना आंकड़ों के बात मत किया कीजिए डिबेट में। ठीक है, और आप दूसरी बात जो आप कहते हैं इसका कल्याण क्या टीवी चैनल पे झूठ बोल, आप टीवी चैनल पे ऐसी बात करके क्यों हुई? 750 किसानों की शहादत क्यों हुई? खट्टर सरकार ने खोल दे, कीलें ठोकी कि ट्रैक्टर न जा सके, लेकिन हमारे जांबाज किसानों ने, जिनके बच्चे सफेद पर भी देश की रक्षा करते हैं, उन्होंने फिर भी उन खड्डों को पाट कर, उनको भर के, उसको पार करके गए। 750 किसानों की शहादत से प्रधानमंत्री ने मुंह नहीं खोला। एमएसपी पे चुप रहिए आप। अभी एमएसपी पे भी एक किसान को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई, दूसरा पीजीआई में एडमिट था। सरपंच खड़े हुए, अभी सरकारी कर्मचारी की हड़ताल अभी 2 दिन पहले की बात है, उनकी आपने क्यों नहीं बढ़ाई? जब हमारी सरकार आई तो 9,000 के करीब तनख्वाह थी कर्मचारियों की। तो हमारी कांग्रेस सरकार ने जाने से पहले 2014 में 20,000 के करीब की थी, 19,000 समथिंग। तो आप उसको डबल क्यों नहीं दे सकते? कर्मचारी भी रोए। कोई ऐसा वर्ग है जो खुश है आपसे या सुखी है? चाहे वो एमएसएमई वाला ले लीजिए, व्यापारी ले लीजिए, मजदूर, किसान, युवा, कोई भी। इवन कि मैं तो हैरान हूँ कि इनके पास दे डोंट हैव इवन अ सिंगल सेंसिबल पर्सन जो पेपर सेट कर सके। मैडम 10 सेकेंड और दीजिएगा। इन्होंने सीईटी का पेपर सेट किया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का। उसमें हमेशा जितने भी आपके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, देयर आर ऑलवेज 4 ऑप्शन, A, B, C, D, उसमें से जो आपको ठीक लगता है। इन्होंने क्या किया, एक तो उनके आंसर गलत दिए हैं जिनमें बच्चा किसको टिक मारेगा, पहली बात। नंबर 2, उसमें 5वीं ऑप्शन ऐसी दे दी जो चुनावों में होती है, नॉट अटेम्प्टेड, मैं करना नहीं चाहता। हाउ सिली इट इज, मैं सुनकर हैरान हो गई मैं तो। ठीक है कमल आंडा जी, जरा रिंपल सोही जी से मेरा एक सवाल है। रिंपल सोही जी, क्योंकि लगातार गठबंधन को लेकर जैसे कि आपने भी बताया कि 1 महीने से इस पर बातें जो है होती है, और ऐसे में विपक्ष कई आरोप भी लगा रहे हैं। कई नेता, कई कार्यकर्ता आज जेजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आपको लग रहा है आने वाला चुनाव जो है वो मुश्किल हो सकता है? नहीं सर, आपने ऐसी कोई हमारे मन में ऐसी कोई भी डाउट नहीं है। पर आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बार मैं ये 5th ऑप्शन वाली बात मैम को थोड़ा आपके चैनल के जरिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। 5th ऑप्शन का मतलब ये है ताकि कोई भी चीटिंग ना कर सके। जब आप नॉट अटेम्प्टेड पे लिख देते हैं कि आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, उससे ना तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, पर ये जरूर पुख्ता हो जाता है कि आपने इसका जवाब नहीं दिया ताकि उसको लेटर ऑन मार्क ना किया जा सके आंसर को। मैडम ये जो बातें हैं ना, ये टेक्निकल बातें, अगर आपको टेक्निकल बात करनी है तो हम टेक्निकल बात भी कर सकते हैं। नहीं मैडम, आपको 2024 में टेक्निकलिटी है नहीं है। आज तक 4 ऑप्शन आते रही है, 5 आप कहां से ले आए? आपकी सरकार नहीं है।
कौन से ऐसे ज्ञानी है जिन्होंने पेपर सेट किया, जरा बता दीजिए कौन सा ज्ञानी है आपके? नहीं, आप ये डबल सरकार में नहीं, आप मुझे नहीं, क्या आप अब अगर इस बात की बात करनी है तो फिर अब आप जरा ये भी बता दीजिए कि आपके समय में इतने घोटाले कैसे हो जाते हैं। आप ये भी बता दीजिए कि आपके समय में घोटाले आदमी मुझे ये कह दे कि इसलिए हमारी सिलेक्शन हुई है, घोटाले हुए हैं, पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है, सारा का सारा आपने कंट्रोल किया, पूरे 10 साल भूपेंद्र हुड्डा ने सिर्फ रिश्तेदारों को। ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगी। कृष्ण पटेल जी आपका रुख करूंगी। कृष्ण पटेल जी, अभी फिलहाल जैसी स्थिति बनी हुई है, जमीन घोटाला अपने जीजा का ख्याल करते हो। अतर सिंह जी, जरा कृष्ण पटेल जी से उनका रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर आपके पास भी आऊंगी। कृष्ण पटेल जी, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, आपको लगता है इनेलो के लिए इस बार का चुनाव जो है आसान नहीं होगा? पूरी बीजेपी को हिला डाला है राहुल गांधी। पहले तो बात करते हैं आप इंटेलिजेंस की। ठीक है, कमल आंडा जी, एक बार कृष्ण पटेल जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी मैडम, जी ये 2024 का चुनाव है, वो इस जो ठगबंधन की जो सरकार है उसके लिए चुनौती भरा जो है कि ये चुनाव है, क्योंकि 9 साल तक इन्होंने जनता को लूटने का काम किया, जनता से झूठ बोल करके, गुमराह करके जो है इन्होंने जो है कि अपने अधिकारियों को और अपने पेट भरने का काम जो है कि सरकार ने वो किया है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है कि इनके अधिकारी जो है कि किसी न किसी मामले के अंदर जो है कि वो पकड़े जाते हैं और इनकी मंशा जो है कि वो स्पष्ट नजर आती है। जैसा कि जो है कि सरपंचों को जो है कि पूर्ण जो है कि तौर से जो है कि आजादी ना दे करके जो है कि अपने अधिकारियों को बीच में लगा करके जो मोटी रकम ऐड करके जो है कि इनको बढ़ाने का काम जो है कि वो कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि रजिस्ट्री घोटाला हुआ। और अभी मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, इनको पता चल जाएगा, अभी टीपी कपूर जी ने एक आरटीआई लगाई है, आपके नगर निगमों के अंदर जो है कि बड़े पैमाने पे घोटाले हुए हैं। और दूसरा, अभी एक मैं आरटीआई मैंने लगा दी है कि आपका एक बहुत बड़ा स्कैंडल इस हरियाणा प्रदेश के अंदर 3.5 करोड़ का टेंडर हुआ सावनी जी, और इन लोगों ने 36,000 करोड़ की पेमेंट की है उस काम के अंदर। आज मैं इनको ये प्रश्न दे करके जा रहा हूं और वो जल्दी ही आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये सरकार इस प्रकार का काम कर रही है, यानी इन्होंने जो है कि दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। आज ये बुखलाए हुए हैं क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को पर विश्वास करते हुए जो है कि जब इस हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार आई है तो काम किए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके लोगों को मजबूत करने का काम किया, जनता को मजबूत करने का काम किया, उनके हितों के अंदर जो है वो नीतियां तैयार करके जो है कि उनको लाभ। ठीक है कृष्ण पटेल जी, क्योंकि समय की कमी हमारे पास, जरा अतर सिंह जी से उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। अतर सिंह जी, जो जैसी परिस्थिति फिलहाल बनी हुई है, आपको लगता है कि बीजेपी के लिए आने वाला चुनाव जो है वो आसान रहेगा? 36,000 करोड़ का तो बजट ही नहीं है किसी के प्रदेश में। 36,000 करोड़ आपने बोल दिया, 36,000 करोड़ का घोटाला। आप डाटा लेकर के आइए भाई साहब, उसके बाद बात करिए। दूसरा मैं कृष्णा अंडा जी, कृष्णा अंडा जी पहली देश की सरकार है जो पर्चियां काम करती है। आपकी सरकार में तो लगती पैसे लेकर के सारे काम होते थे। आपके जीजा रॉबर्ट वाड्रा जी जो प्रॉपर्टी का काम करते थे। हमारी प्रदेश में किसी नेता और किसी कार्यकर्ता को प्रॉपर्टी का काम करने की लूटने, जो किसानों को लूटने का काम किया। पूरे गुड़गांव जेल में रिलायंस को जमीन धक्के से जमीन छीन करके आप लोगों ने अपने घर भरने का काम किया। ये प्रदेश की पहली सरकार है जो बिना खर्ची बिना पर्ची काम करती है। कोई सरकार में घोटाला नहीं हुआ। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर कोई भी अधिकारी जो गलत संगत से पास तुरंत उस पर कार्रवाई करने का काम करते हैं। ऐसा देश में मनोहर लाल की पहले सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह अंकुश लगाने का काम करती है। और ठीक है अतर सिंह जी। कमल आंडा जी, संशय में आपका जवाब। कहना चाहती हूँ, अगर 90 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है तो मुझे ये बता दें कि विकास कहाँ है। विकास मैं बता देती हूँ कहाँ पर है। विकास आपके जीसीसीआई में है जहाँ पर जयका जी के बेटे बैठे हैं। विकास अंबानी अडानी का है, बाकी लोगों का विकास कहाँ है? 90 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है तो वेयर इज द डेवलपमेंट? टेल मी, कहाँ पर है विकास? ठीक है कमल आंडा जी, हमारे पास समय की कमी है, रोकना चाहूंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिम्पल सोई जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण पटेल जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अतर सिंह संधू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं वहीं सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है, जुबानी हमले भी तेज होते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समय ही बताएगा कि जनता का समर्थन फिलहाल किसे मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा